राम के लिए क्या गुनगुनाएंगी? जी, राम के लिए मैं एक भक्ति गीत गाना चाहूंगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे। जय श्री राम। ये किस्मत इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि 22 जनवरी को जब खुशहाली मनाई जा रही है तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें इतने प्रेम से, इतने प्रेम से प्रभु श्री राम ने निमंत्रण दिया तो तुमने क्यों नहीं आया? आना चाहिए। तो प्रभु श्री राम को टाट से उठ के ठाट में जाने में देख भी क्या क्या आया है, अगरबत्ती वगैरह क्या क्या आया है? जैसे कि 24 किलो का घंटा आया है, 108 फीट की अगरबत्ती आई है, 26,000 किलोमीटर कलश आया है। तो ये सब हमारे प्रभु श्री राम के लिए सारी चीजें आई हैं। के लिए क्या कहेंगी जिनको न्योता भेजा गया और आए नहीं? वो लोग आएंगे नहीं जी, वो लोग अहंकार में डूब गए हैं, वो लोग मूर्ख हैं, उन लोगों की किस्मत बेकार है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि नहीं आ रहे। उन लोग इतने दुर्भाग्यशाली। एक साथ इतनी आलोचना? जी क्यों नहीं, हम प्रभु श्री राम, हम उनको भाई जैसा मानते हैं तो उनके लिए तो कह ही सकते हैं। लता मंगेशकर चौक के जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ पे विलक्षण प्रतिभाएं और विलक्षण शक्तियाँ जो है लता मंगेशकर चौक की तरफ रुख कर देती हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की चर्चा होती है, वहीं अयोध्या में बाल योगी सूरजदास की चर्चा होने लगती है। बाल योगी सूरजदास अपने बेबाकी अंदाज में अपनी बयानबाजी करते हैं तो एक तरफ अयोध्या के किनारे से विंध्यवासिनी त्रिपाठी बाल साध्वी 9 वर्ष की इनकी उम्र है और बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बात रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जय श्री राम, मेरा नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। विंध्यवासिनी त्रिपाठी, ये वीड़ा चौक का कैसा नज़ारा देख रहे हैं? जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वीड़ा, इतनी बड़ी लता मंगेशकर का वीड़ा बना है। लता मंगेशकर अपनी यादें ये वीड़ा में रखी हैं। जी ये नज़ारा देख करके क्या मन प्रफुल्लित हो रहा है? जी बहुत, अंदर से तो मेरा मन बहुत खुश हो रहा है कि यहाँ पे एक वीड़ा बनी है, वो भी लता मंगेशकर की। 22 जनवरी को लेकर के आप लोग किस प्रकार की तैयारियां की हैं? जी हम लोग अपने घर में पकवान बनवाएंगे और दिए से घर सजाएंगे, प्रभु श्री राम की पूजा करेंगे। जी राम जी की पूजा करेंगे। सारा देश देख लीजिए, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मैं तो प्रसन्न बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रभु श्री राम के लिए, जो भी प्रभु श्री राम के बारे में पूछेगा मैं उसको जवाब दूंगी एकदम अच्छी तरह से। जी कार सेवकों के बारे में क्या कहेंगे? मैं उनके लिए धन्यवाद धन्यवाद, मैं उनको इतनी सारी धन्यवाद कहूँगी कि वो लोग ने एक मंदिर बनवाया है, वो भी प्रभु श्री राम के लिए धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, कार सेवक अगर मस्जिद का ढांचा न गिराते तो मंदिर बन पाता? जी बिल्कुल नहीं, और यहाँ पे मस्जिद रहता तो मैं तुरंत का तुरंत ये अयोध्या छोड़ के चली जाती मैं। जी अगर यहाँ पे मस्जिद रहता तो। अच्छा, जब आपको होश आया तो आपके पूर्वज, आपके माता पिता बताए हैं अयोध्या के बारे में? जी बिल्कुल बताए, तभी तो मुझे इतनी सारी चीजें आती हैं। जी क्या बताए थे? जी मुझे बताए थे कि बेटा यहाँ पे पहले मस्जिद था, उसके बाद यहाँ पे मंदिर बना। तो मैंने मतलब जब 8 साल की हुई तो मैंने माँ से कहा कि माँ अगर यहाँ पे मस्जिद रहता तो मैं तुरंत का तुरंत अयोध्या छोड़ के चली जाती। जी अच्छा, किसको श्रेय देंगी आप मंदिर बनवाने का? मतलब कि जिसको, जैसे प्रधानमंत्री हो गए और उसके बाद हमारे योगी जी हो गए और जिन्होंने मंदिर को लड़ने में बहुत सारा लड़ा था, मैं उनका नाम लेती हूँ। पूज्य संत नित्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संत राम शंकर दास जी महाराज, अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज, इन्हों लोग ने लड़ के मंदिर को
कामयाब किया और बनवाया। अच्छा, भार स्वरूप अयोध्या में पूरे देश से क्या क्या आ रहा है? जैसे कि जैसे हर एक कोना कोना सब खुशहाली मना रहे हैं कि हर एक कोना कोना कि 22 जनवरी आ रहा है, हमारे प्रभु श्री राम टाट से उठकर ठाट में जाएंगे, कितनी खुशहाली मनाई जाएगी। अच्छा, अयोध्या में क्या क्या आया है? अगरबत्ती वगैरह क्या क्या आया है? जैसे कि 24 किलो का घंटा आया है, 108 फीट की अगरबत्ती आई है, 26,000 किलोमीटर कलश आया है। तो ये सब हमारे प्रभु श्री राम के लिए सारी चीजें आई हैं। जी, अयोध्या की छटा निराली हो गई है। जी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगी जिनको न्योता भेजा गया और आए नहीं? वो लोग आएंगे नहीं जी, वो लोग अहंकार में डूब गए हैं, वो लोग मूर्ख हैं, उन लोगों की किस्मत बेकार है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि नहीं आ रहे। उन लोग इतने दुर्भाग्यशाली। एक साथ इतनी आलोचना? जी, क्यों नहीं, हम प्रभु श्री राम हम उनको भाई जैसा मानते हैं, तो उनके लिए तो कह ही सकते हैं। जैसे कि वो लोग उन लोग की किस्मत इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि 22 जनवरी को जब खुशहाली मनाई जा रही है तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें इतने प्रेम से प्रभु श्री राम ने निमंत्रण दिया, तो तुमने क्यों नहीं आया? आना चाहिए। तो प्रभु श्री राम को टाट से उठ के ठाट में जाने में देख भी लोगे। अच्छा, क्या लगता है कि अगर वो नहीं आ रहे तो राम को नहीं मानते? जी, बिल्कुल नहीं मानते। जी, जो राम का नहीं हो चुका ना, वो किसी काम का नहीं हो चुका। ये साध्वी जी कह रही हैं। जी, हम बिल्कुल कहेंगे। जी, राम का नहीं तो किसी काम का नहीं। जी, बिल्कुल। जी, राम के लिए क्या गुनगुनाएंगी? जी, राम के लिए मैं एक भक्ति गीत गाना चाहूंगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। साध्वी जी किस क्लास में पढ़ती हैं? जी, मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। क्या बनना चाहती हैं? जी, मैं IAS के साथ साथ भक्तिशाली भी करना चाहती हूँ। जी, IAS बनेंगी? जी, उसके साथ भक्तिशाली भी करूँगी। हाँ, बड़ा कार्यभार होता है, एक जिले की पूरी जिम्मेदारी मिलेगी आपको? जी, कोई बात नहीं। जी, कैसे संभालेंगी, कैसे पूजा पाठ करेंगी? जी, मैं उसी समय उसी दिन, अगर मुझे किसी ने पूजा नहीं करने देगा कोई, तो मैं उसी दिन उसी समय मैं निकल जाऊंगी नौकरी से। मैं डरती नहीं हूँ, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे बस भक्तिशाली चाहिए। बस मैं प्रेम करती हूँ श्री राम को और अपने माता पिता को, तो मैं नौकरी तुरंत ही छोड़ दूंगी और भक्तिशाली करूंगी। जी, चलिए, तो ये बाल साध्वी है और बाल साध्वी जी को आप लोग सुन रहे थे। इनकी माता जी हैं। अगर बच्ची इतना अच्छा बोल रही है तो माता जी के विचार क्या होंगे? कैसे आप जो है ट्रेंड की हैं बच्ची? अब हम क्या कहें, वो भगवान की कृपा है, श्री राम की कथा है, मतलब कृपा है। अब क्या कहें, हमारा मायका विंध्याचल का है, हमारे घर मायके में भी सब लोग धार्मिक हैं और यहाँ के लोग भी धार्मिक है। यहाँ तो पूरा माहौल ही धार्मिक का है, इसलिए उसका संस्कार ऐसे मिल गया, वो भी धार्मिक हो गई। जी, बच्ची कह रही है कि हम IAS बनेंगे, लेकिन अगर मेरे भक्ति में कोई रोड़ा आता है नौकरी, तो नौकरी छोड़ देंगे। अब वो कह रही है, अब जैसा वो कहे, अब वो जो कहेगी वही हम लोग को भी करना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे, लेकिन अब उसका सपना तो पूरा करेंगे ही। तो मित्रों, ये लता मंगेशकर चौक का नज़ारा है। चौक पे जब शाम होती है तो यहाँ पे जो है अद्भुत व्यक्ति आते हैं, अपनी बयानबाजी करते हैं, अपनी बात रखते हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।